बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर, स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश को आगाह कर दिया। स्कॉटलैंड ग्रुप सी का हिस्सा बना, जिसमें इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीमें मौजूद हैं। आईसीसी के तनाज़ात हल करने वाली कमेटी ने बांग्लादेश की भारत में न खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ होटल में आग लग गई, एक मुलाजिम झुलस गया। रेस्क्यू टीमों ने 180 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। वजीर आला पंजाब का रेस्क्यू टीम को खिराज तहसीन, कहा 180 जिंदगियां बचाना महज इत्तेफाक नहीं, ये सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। आग को बराह रास्त मॉनिटर किया। सेफ सिटी के ड्रोन कैमरों से रेस्क्यू में मदद मिली। वजीर आला पंजाब ने ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग की वीडियो एक्स पर शेयर कर दी। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुतय्यत में दर्ज मुकदमे में कहा गया, गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे। लाइटें बंद करने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे, जिसके बाद सूरत हाल खराब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। तहकीकाती टीमों को दुकानों से मजीद डीवीआर्स मिल गई। डीवीआर में महफूज फुटेज से हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। गुल प्लाजा में 8वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी, जहां बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को विफाक ले ले, हमें फाटा बना दें। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, विफाक सिर्फ तमाशाई न बने, कोई ना कोई फैसला करना होगा। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह न करें, लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बातें छोड़ें। ये बताएं आग क्यों नहीं बुझी। क्या लीज की शक में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं। कराची के अवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। फारूक सत्तार फसीह बलीग उर्दू बोलकर हकीकत मस्त नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा नलीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत के बाद फारूक सत्तार मेयर थे। वो खुद को बरी जिम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा दिहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। शहर चलाना विफाक नहीं, सूबों का काम है। विफाक पैसे देता है, सूबों की जिम्मेदारी है मुनसिफाना तरीके से खर्च करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मसाइल के हल के लिए सूबाई बल्दियाती हुकूमतें कुछ नहीं करती। अफसोस है अवामी नुमाइंदे अपने असासे अवाम से छुपाना चाहते हैं। सियासतदानों को अवाम से इतना डर है तो सियासत छोड़ दें। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बटागराम, दीरबाला और चित्राल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वात और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शोगरा में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटागराम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। दीरबाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूस कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। जीपीओ चौक पर सयाहों का रश। नथिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियानी में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी। मरी के एंट्री पॉइंट्स जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूस 77 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कराची में भी यकबस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल मुल्क के मगरबी इलाकों में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। इतवार और पीर को बलूचिस्तान और सिंध, पीर और मंगल को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किर।
लाहौर के इलाके सब्जाजार में शेर ने 8 साल के बच्चे का बाजू चबा लिया है। एमएस गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार का कहना है बच्चे का बाजू कट चुका है। इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 11 शेरों को डोला ब्रीडिंग फार्म हाउस में रखवाया था। बच्चे का रिक्शा ड्राइवर वालिद की वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। बच्चे का मसनूई बाजू लगवाने का मुतालबा। और चीन अब अमरीकी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं। चीन से ताल्लुकात तसादुम के बजाय ताकत के तवाज़ुन से संभाले जाएंगे। रूस नेटो के मशरक़ी रुकन मुल्कों के लिए बदस्तूर खतरा है। पेंटागन का कहना है अमरीका मुस्तक़बिल में इत्तेहादियों को महदूद हिमायत फराहम करेगा। खतरात से निपटना इत्तेहादियों की अपनी जिम्मेदारी होगी। पेंटागन ने इसराइल को अमरीका का मिसाली इत्तेहादी करार दिया। महदूद हमले को भी जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है सरजमीन पर किसी भी नौइयत का हमला, चाहे वो महदूद हो या सर्जिकल, मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। जनरल सैयद मौसूवी ने कहा ईरानी सदर ट्रंप की धमकियों का फैसलाकुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप बहुत बातें करते हैं, उन्हें मैदान में जवाब मिल जाएगा। तुर्क वजीर खारजा का कहना है इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। ऐसा इकदाम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। बरतानिया ने ईरान और अमरीका की कशीदगी के बायस कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। सूरत हाल के पेश नजर यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें कल तक मंसूख कर दी। एयर फ्रांस, लिफ्थांसा, एयर कनाडा और KLM नेदरलैंड्स का कहना है इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए परवाजें कल तक ऑपरेट नहीं करेंगे।  नायब वजीर आजम इसहाक डार को ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का टेलीफोन। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में भरपूर हिमायत पर इसहाक डार से इजहार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अब्बास अरागची ने ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी वजीर खारजा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल अमनो अमान खराब करने के लिए दी गई। सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम PTI के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। वजीर आजम के मशीर इख्तियार वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में PTI सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी। अब अगर मुल्क जैम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। बानी PTI का एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? बानी ने NCCIA की टीम से ताउन नहीं किया। तफ्तीशी टीम कई मरतबा डियाला जेल गई, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई।